चाले ही चाले 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल कर दिया। देश हित में पेट्रोल बढ़ रहा है। 200 रुपये लीटर से ऊपर सरसों का तेल हो गया। देश हित में सरसों का तेल महंगा हो रहा। हर चीज़ को लाके हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स उन्हें दिख रही हैं। अपने दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान नहीं दिख रहे तो मीडिया चैनल तो उठाएगा ही। मीडिया चैनल ने ये नहीं उठाया कि किसानों के साथ वहाँ पानी की दिक्कत है, गर्मी ज़्यादा है, तो किसान इस देश का नागरिक है और सरकार का कर्तव्य है कि वहाँ पानी पहुँचाए, खाने की व्यवस्था कराए। वो दिखाई नहीं दी, लेकिन तुरंत ही दिखा। मुख्य पत्रों ने फर्स्ट पेज पे छापा है। आपने खुद ही बताया, सभी दिखा रहे हैं चढ़ूनी जी। नहीं, राजनीतिक स्वार्थ तो आज के दिन भारत में 2 ही व्यक्तियों में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। स्वार्थ तो शायद कहीं ना कहीं आडवाणी जी का भी खत्म हो गया है। ठीक है, स्वार्थ तो सभी का खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति में पद की गरिमा होती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करें, ठीक है वो, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद होता है, गृह मंत्री का संवैधानिक पद है, वो सबके लिए है। राहुल गांधी और जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, कोई भी है, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आज जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी के, उनका कार्य बनता है वो सभी के लिए ध्यान रखें। ये जितने किसान बैठे हैं इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नैतिक दायित्व बनता है कि वो इनकी देखरेख करे और संभाले, ना कि फायदा उठाए। नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं। आंदोलन में बहुत जागृति आई है। आज पूरे देश का किसान एक साथ हो गया है। अगर सरकार को आज भी कहीं ये भ्रम की स्थिति है कि ये कुछ ही लोगों का आंदोलन है, तो वो अपना भ्रम क्लियर कर ले, अपने दिमाग की जांच कराए और देख ले, यहाँ कर्नाटक, केरल से लेकर आसाम और गुजरात तक का किसान आया हुआ है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये तो खैर आप लोग मीडिया से हैं, पूछेंगे ही सस्पेंशन क्या है, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो मोदी जी भूल गए हैं। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो इस आंदोलन को सबसे पहले लेके आए हरियाणा से, इसकी अगुवाई की, पानी की बौछारें अपनी छातियों पे उन्होंने झेली और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और वो उसको सम्मान सहित एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया। एक व्यक्ति है मोदी और शाह, जो चालों से एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी जनता से चाले चल रहे हैं, वो भी सस्पेंड हो जाएं। बीजेपी क्या, बीजेपी में कोई है जो उनको सस्पेंड करके दिखा दे? आज भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उनके, जो मोदी या शाह को सस्पेंड करके दिखाएं? किसानों के साथ इतनी बुरी हालत कर रखी है पिछले 8 महीनों से, करके दिखाएं ना उन्हें। नहीं, कमेटी भंग तो सिर्फ इसलिए की है, सारे लोग नहीं हटाए हैं उसमें से लगभग सभी लोग रखे गए हैं, लेकिन कुछ लोग नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसे नया स्वरूप दे रहे हैं। किसान आंदोलन में जो व्यक्ति योगदान दे रहा है उसके लिए उसको आगे लाया जा रहा है। यहाँ इस किसान आंदोलन में ना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ना राकेश टिकैत हैं, ना चढ़ूनी जी हैं। सबसे ज़रूरी ये किसान आंदोलन है, ये पवित्र आंदोलन है और इस देश में ये किसान आंदोलन जरूरी है। यहाँ नेता हम जरूरी नहीं। ये तो आपको लग रहा है ना, आपने अभी 2 बातें कही हैं, एक चढ़ूनी जी को लेकर, एक टिकैत जी को लेकर। दोनों का बराबर वजन तोलिए। दोनों के लिए ही किसान आंदोलन बहुत ही पूजनीय है और किसान आंदोलन सर्वप्रथम है, इसीलिए वो किसान आंदोलन का सम्मान करते हुए उनको बाहर किया गया, क्या रहा? नहीं, कोई गलती नहीं है, मुझे तो कोई गलती नहीं लगती, लेकिन फिर भी 40 सदस्यीय कमेटी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है तो हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कमेटी के पीछे हैं, कमेटी के साथ हैं और ये तीनों काले कानून वापस होंगे। एमएसपी की गारंटी मिलेगी, उससे पहले ना कमेटी हिलेगी और ना यहाँ से कोई किसान हिलेगा। आप तो बातों को जानबूझकर घुमा रहे हैं। चढ़ूनी जी ने भी तो कहा कोई बात नहीं, 7 दिन का सम्मान करेंगे। हुड्डा जी, जिस तरह से सस्पेंशन किया गया 7 दिन तक के लिए उनको, कुछ जो किसान आंदोलन है उसमें कुछ कमी आ सकती है, मतलब कुछ का वजन कम हुआ है या बढ़ेगा?
किसान आंदोलन तो बढ़ेगा ही। नहीं, इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं? नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कमेटी का अपना इशू है, उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। चढ़ूनी जी और चढ़ूनी जी के सभी साथी आज भी सम्मान कर रहे हैं आंदोलन का, आज भी हर चीज का है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उस खबर को हाथों हाथ लिया है और पहले पन्ने पर उस खबर को जगह दी है आज कि चढ़ूनी जी को देखो सस्पेंड कर दिया गया है किसान संगठनों के द्वारा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उनका काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है, उनके काम गिनाइए आप, मैं चाले गिनाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते और लोग जुड़े? अच्छे लोग थे, आज आप हैं, कल आपके साथ 10 लोग और जुड़े, तो क्या उसमें बुराई थोड़ी है? सर, हटाया जा सकता है, लेकिन कमेटी को भंग करना ये तो उसे रीशफल किया गया है। भंग इसलिए है कि रीशफल करने में आसानी रहे। आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, सभी लोग आपको दोबारा से दिखाई देंगे। हुड्डा जी, कुछ किसानों का ये कहना है कि जिस तरह से केजरीवाल ने आंदोलन किया था दिल्ली में, आंदोलन के बाद से एक नई पार्टी उभर के आई और वो आज दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। उसी प्रकार से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जैसे चढ़ूनी जी ने जो जब बयान दे दिया है कि हम जो है अपने किसान आंदोलन को एक पॉलिटिकल पुट देना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं पंजाब या हरियाणा में, क्या सही है उनका निर्णय? इस तरह से जो बातें आ रही हैं किसानों की, बिल्कुल अच्छी बात है, आना चाहिए भाई। देश की राजनीति में कौन आएगा? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जब भारत आज़ाद हुआ पैदा भी नहीं हुए थे, आज वो उसके बाद पैदा हुए, आज वो प्रधानमंत्री हैं। समय का फेर है, सदा मैं नहीं रहूँगा या मोदी नहीं रहेंगे, लोग आने चाहिए। और आंदोलन क्या होता है? आंदोलन है अपने हक की लड़ाई। जब कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है और इतना लंबे समय के लिए लड़ता है, तो वो देश के लिए लड़ रहा है, उसके दिमाग का विकास हो रहा है, उसे राजनीतिक रूप से यहाँ विकास जो हो रहा है, एक दूसरे को लड़ते हुए देख रहे हैं, वो लोग सीख रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि राजनीति में आना ही उन्हें चाहिए जो आंदोलन में है, क्योंकि उन्हें पता है देश की समस्याएं क्या हैं। लेकिन सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो किसान है कि किसान आंदोलन सिर्फ आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, वो राजनीति में डायरेक्ट नहीं आएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? किसान भी जाएगा धीरे धीरे। अभी वो सड़क पर लेके आई है। आज किसान सड़क पर क्यों है? उसे सरकार लेके आई है, समझिएगा आप इस बात को। अगर सरकार लोगों की बात मान लेती है, बिल लाती, तो शायद किसान सड़क पर नहीं आता। और अगर किसानों की आवाज़ विपक्ष उठा देता तो भी किसान सड़क पर नहीं आता, वो संसद में इनकी आवाज़ उठाते। लेकिन जब किसी ने नहीं आवाज़ उठाई तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ा, सर्दी गर्मी बरसात झेलनी पड़ी। लेकिन किसान लड़ाई के लिए तैयार है, वो लड़ेगा भी, जीतेगा भी और राजनीति में भी आए। देखिए, ये उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन एक ख्वाहिश जो है ना बंधु, वो ख्वाहिश अलग चीज़ होती है और मेहनत अलग चीज़ है। आज आप यहाँ मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे कल को आपका टीवी चैनल हो, अच्छे हो, आगे बढ़े, क्योंकि आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। तो ये जो आंदोलन है, आंदोलन में अनुभव बढ़ता चला गया। आंदोलन में आने के बाद हम 3 बिलों के लिए आए थे, हमें पता चला ये तो देश को बेचने की साजिश है। आज सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब आंदोलन में आने के बाद हमें पता चला कि देश में समस्याएं क्या क्या हैं, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था की हालत कर दी है, क्या स्वास्थ्य की हालत कर दी है। आज हमें आ रहा है समझ में कई देश को समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद में धकेला जा रहा है। जानबूझकर स्टेप बाय स्टेप आप जब समझेंगे तो आज हम देश को बचाने के लिए निकल पड़े और लोग हमारे साथ हैं। आज देश का नौजवान हमारे साथ है। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। मोदी जी सदन के पटल पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, इतनी गाड़ियां खरीदी गई तो इतने ड्राइवर होंगे, रोजगार होंगे। अरे आपने 10 साल की बंदिश लगा दी है, ट्रैक्टरों पर भी नए पे नहीं चलेंगे, तो वो ड्राइवर भी तो नई गाड़ी लेगा। आपने कितने बेरोजगार दिए हैं वो बताएं। आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को घुमा रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी ये जानिए कि देश के युवा को सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और इस देश को आगे भी चलना है।